सर्व कार्य सिद्धि मां विद्या लक्ष्मी कृपा साधना। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। मां विद्या लक्ष्मी जी की दिव्य चमत्कारी साधना आपके लिए 11 प्रकार के काम करेगी, यानी आपको 11 लाभ देगी। आपके दिमाग पर लगी जंग साफ करेगी, आपको नए विचार देगी, आप में नए सपने जगाएगी और नई महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा देगी। आपको ऐसा तरीका बताएगी जिससे आप जल्दी से और आसानी से अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना सीख जाओगे। आपको आपके फोकस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने में लाभ होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समय प्रबंधन कर अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप में धीरे धीरे आत्मविश्वास आएगा और आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होने लग जाएगी। किसी भी तरह का तनाव, चिंता और आत्मसंदेह में आपके कमी आएगी। बेहतर नींद आएगी। आपको मन की स्पष्टता और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। निर्णय लेने में आप कुशल हो जाएंगे और आपके अनुशासन में भी सुधार आ जाएगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगी और काम कराने की योग्यता को भी बढ़ाएगी। सर्व कार्य सिद्धि मां विद्या लक्ष्मी कृपा साधना को सिद्ध करने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से वैदिक दिनचर्या का पालन कीजिएगा और साथ ही लक्ष्मी कृपा साधना करने की उचित सामग्री का प्रयोग भी जरूर कीजिएगा। सुबह की इस विद्या लक्ष्मी कृपा साधना में अपने स्थान, शरीर और मन की शुद्धि के बाद हम 6 प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार है। इस साधना की सिद्धि और अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 रुपए की दान राशि साधना के दौरान जरूर निकालते रहें। विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की फर्स्ट विधि है धारणा करना। अब धारणा करने से पहले इस अष्टलक्ष्मी जी के स्वरूप वाले 8 मुखी रुद्राक्ष को अपने सीधे हाथ में रखें और 5 बार ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और यह धारणा करें कि मां विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मां विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मां विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मां विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मां विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की सेकंड विधि है विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान। लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान करने से पहले इस अष्टलक्ष्मी जी के स्वरूप वाले 8 मुखी रुद्राक्ष को अपने हाथ में ऐसे रख लीजिएगा और फिर महालक्ष्मी जी दीर्घ श्वास ध्यान प्रारंभ कीजिएगा। इस चमत्कारी सर्वशक्तिशाली विद्या लक्ष्मी साधना का दूसरा क्रम है विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान। इसलिए इस क्रिया को करने से पहले ध्यान से सभी स्टेप्स एक बार समझ लें। आपको 27 बार या 54 बार विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान का यह क्रम इस प्रकार करना है। इस विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान में हम मन ही मन मां विद्या लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण और धारणा दोनों करेंगे। विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान के समय सुखद और स्थिर बैठना बहुत आवश्यक है। आप एक अच्छे से कपड़े के आसन के ऊपर पद्मासन, सुखासन या फिर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें। अपने कंधे गर्दन के साथ पूरे शरीर को विश्राम दें। अब आंखें कोमलता से बंद कर लें और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद ही रखें। अब अपनी नाक से श्वास को रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से खींचते हुए ओम का उच्चारण मन ही मन करते हुए और अपने मन को सिर के ऊपर वाले भाग पर ले आएं, जहां मां विद्या लक्ष्मी की अनंत ऊर्जा का भंडार है। और फिर श्वास को छोड़ते हुए ओम विद्या लक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना है। और फिर साथ में मां विद्या लक्ष्मी की इस अनंत ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला दें। एक बार फिर से इस क्रिया को अच्छे से समझ लें कि इस दीर्घ श्वास ध्यान के साथ आपको ये धारणा करनी है कि आप रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर एक लिफ्ट में खड़े हैं और श्वास को नाभि से अच्छी तरह नाक से लेते हुए उस लिफ्ट में खड़े हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए अपने सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर आ जाए। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम विद्या लक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते हुए वापस रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर चले जाए। बहुत ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे ही श्वास को मंत्र जाप के साथ छोड़ना है। किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी ना करें और मां विद्या लक्ष्मी की इस अनंत ऊर्जा को पूरे शरीर में फैल जाने दें। इसी तरह यह क्रम यानी कि दीर्घ श्वास ओम के साथ लेना और श्वास को ओम विद्या लक्ष्मी नमो नमः मंत्र के साथ छोड़ना कम से कम 27 बार दोहराएं और साथ में ये धारणा करते रहें कि आपको आपके सभी कार्यों में सफलता मिल रही है। दीर्घ श्वास ध्यान के पश्चात आप इस 8 मुखी रुद्राक्ष को घर के मंदिर में मां लक्ष्मी जी के श्री चरणों में रख दीजिएगा। 8 मुखी रुद्राक्ष का आप इस तरह से पेंडल बना लीजिएगा। साधना के समापन के बाद यानी कि जिस दिन ये साधना पूरी हो जाएगी उस दिन मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके
अपनी सफलता प्राप्ति के लिए इस सिद्ध किए हुए 8 मुखी रुद्राक्ष को आप अपने गले में लाल या काले धागे में धारण कर लीजिएगा। विश्वास और समर्पण के साथ किए गए इस प्रयोग से 100% रिजल्ट मिलता है। विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की थर्ड विधि है संकट मोचन मंत्र। संकट मोचन मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले ऐसे 2 रक्षा सूत्र धागे इस प्रकार अपने सीधे हाथ में रखें और फिर मंत्र अनुष्ठान प्रारंभ करें। ओम नमो हनुमंत सिद्ध कम 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 स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्व ब्रह्मांड सर्व ग्रह सर्व आकाश गंगा सर्वभूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल डाकिनी मंडल शाकिनी मंडल हाकिनी मंडल यमराज मंडल इंद्र मंडल अग्नि मंडल वायु मंडल भूमि मंडल आकाश मंडल नवग्रह मंडल यंत्र मंडल तंत्र मंडल मंत्र मंडल जंत्र मंडल नाग मंडल गंधर्व मंडल यक्ष मंडल किन्नर मंडल ब्रह्म राक्षस मंडल शोष्य शोष्य दह दह शीण कुरु कुरु क्रुम फट स्वाहा। संकट मोचन मंत्र अनुष्ठान के पश्चात इन धागों को मंदिर में ही कहीं रख दें। लक्ष्मी कृपा साधना समापन के बाद एक रक्षा सूत्र धागा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में धारण कर लें और दूसरा रक्षा सूत्र धागा घर के मेन गेट पर बांधना है। विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की 4th विधि है सर्व कार्य सिद्धि विद्या लक्ष्मी मंत्र अनुष्ठान। महालक्ष्मी जी के सर्व शक्तिशाली मंत्र अनुष्ठान के प्रयोग के लिए आपको एक ऐसी ही स्फटिक की माला चाहिएगी। ध्यान रखिएगा, मां लक्ष्मी के सभी मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से ही करना है। किसी भी अन्य माला का प्रयोग मत कीजिएगा और अपनी माला घर के किसी अन्य सदस्यों को भी मत दीजिएगा। आपकी माला आपकी पर्सनल होनी चाहिए। मंत्रों का 27 बार इस प्रकार अनुष्ठान करना है। ओम ऐं ओम वागवादिनी मां विद्या लक्ष्मी नमो नमः मम जुवाग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ओम वागवादिनी मां विद्या लक्ष्मी नमो नमः मम जुवाग्रे वासम कुरु कुरु स्वाहा। विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की 5th विधि है भोग अर्पण और क्षमा प्रार्थना। घर पर बना सात्विक भोजन या फिर मिश्री का भोग मां लक्ष्मी जी को जरूर लगाएं। भोग लगाने के पश्चात ये क्षमा प्रार्थना पढ़ें। हे समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मां विद्या लक्ष्मी जी, आपकी हमेशा ही जय हो जय हो जय हो। हे मां लक्ष्मी जी, आप ही विद्यादायिनी, धान्यदायिनी, अध्यात्मदायिनी, धैर्यदायिनी, ऐश्वर्यदायिनी, विजयदायिनी, धनदायिनी, संतानदायिनी, स्वास्थ्यदायिनी आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली माँ है। आपकी इस अनंत सर्वशक्तिशाली ऊर्जा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप कृपया कर अपनी इस ऊर्जा को मेरे शरीर के प्रत्येक अंगों में समाहित कर दीजिए, जिससे मैं चौतरफा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से सफलता प्राप्त कर जनहित में अनेकों अच्छे कार्य कर सकूं। इस साधना में यदि मुझसे किसी भी प्रकार से मन, वचन और काय से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे नादान बेटा समझ माफ कर दीजिएगा। हे समस्त सुखों को प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी जी, कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखें। हे अष्ट स्वरूप वाली माँ लक्ष्मी जी, आपकी हमेशा ही जय हो जय हो जय हो। विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की 6th विधि है धारणा करना। इन सर्वशक्तिशाली मां विद्या लक्ष्मी जी के 27 मंत्रों के अनुष्ठान के बाद अब इसे 5 बार ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और धारणा करें। मां विद्या लक्ष्मी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं मां लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। मां विद्या लक्ष्मी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं मां लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। मां विद्या लक्ष्मी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं मां लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। मां विद्या लक्ष्मी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं मां लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। मां विद्या लक्ष्मी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं मां लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। सुबह की विद्या लक्ष्मी कृपा साधना के पश्चात क्या करना चाहिए? लक्ष्मी कृपा साधना के अंतिम क्रम के बाद आपको यह सिद्ध अभिमंत्रित की हुई चंदन की धूप मां लक्ष्मी जी के आगे प्रज्वलित करनी है। धूप प्रज्वलित करने के बाद फिर वहां से उठ जाएं और अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ करें। सायकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना करने के कुछ जरूरी नियम। सायकालीन की मां विद्या लक्ष्मी जी की साधना में बैठने से पहले अपनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।
बैठने से पहले प्रत्येक लक्ष्मी साधकों को अपने पैर, हाथ, मुंह अच्छी तरह से धोने हैं और कुल्ला भी अच्छी तरीके से करना है। सभी साधक को सायंकालीन और रात्रि की वैदिक चर्या का पालन भी जरूर करना है। प्रिय लक्ष्मी साधकों, यह मत भूलो कि माँ महालक्ष्मी जी की साधना की सिद्धि के लिए आपको वैदिक दिनचर्या का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। सायंकालीन और रात्रि की वैदिक चर्या के लिए आप मेरे बनाए हुए समस्त वीडियोस देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की स्टेप बाय स्टेप विधि। सायंकालीन की इस विद्या लक्ष्मी कृपा साधना के समय हम इन विधियों का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की फर्स्ट विधि है दीपक प्रज्वलित करना। मां लक्ष्मी जी के आगे तेल का दीपक प्रज्वलित करें। तेल आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, सरसों का ले लीजिए, तिल्ली का ले लीजिए, चमेली का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। उस तेल के दीपक में एक लौंग जरूर डालें और संभव हो तो कुछ बूंदे शुद्ध अभिमंत्रित चंदन के तेल की भी जरूर डालें। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की सेकंड विधि है विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान। अब शाम को भी सबसे पहले आपको विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान करना है। विद्या लक्ष्मी दीर्घ श्वास ध्यान की साधना में सबसे पहले आपको यह धारणा करना है कि आप रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर एक लिफ्ट में खड़े हैं और श्वास को नाभि से अच्छी तरह नाक से लेते हुए उस लिफ्ट में खड़े हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए अपने सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर आ जाए। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम विद्या लक्ष्मी नमो नमः मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते हुए वापस रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर चले जाए। बहुत ही आराम से धीरे धीरे श्वास को ले और छोड़े। मंत्र जाप के साथ छोड़ना है। किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी ना करें और विद्या लक्ष्मी जी की इस अनंत ऊर्जा को पूरे शरीर में फैल जाने दें। यह क्रम 27 बार हो जाने के पश्चात अपनी आंखें कोमलता से खोलें। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की थर्ड विधि है संकट मोचन हनुमान जी कवच। मां महालक्ष्मी जी की साधना के अगले क्रम में आपको सर्वशक्तिशाली संकट मोचन हनुमान जी का यह कवच पढ़ना है। ध्यान रखें कि प्रियता और अप्रियता किसी भी प्रकार की शंका से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखें कि हनुमान जी की कृपा से आपके शरीर की सभी अंगों की रक्षा हो रही है। मां महालक्ष्मी जी की साधना करते हुए सुबह और सायंकालीन के समय प्रत्येक दिन सभी लक्ष्मी साधकों को हनुमान जी का यह संकट मोचन कवच जरूर पढ़ना है। कवच इस प्रकार है। ओम हनुमंत सिद्ध कम 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 स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्व ब्रह्मांड सर्व ग्रह सर्व आकाश गंगा सर्व भूत मंडल प्रेत मंडल पिशाच मंडल डाकिनी मंडल शाकिनी मंडल हाकिनी मंडल यमराज मंडल इंद्र मंडल अग्नि मंडल वायु मंडल भूमि मंडल आकाश मंडल नवग्रह मंडल यंत्र मंडल तंत्र मंडल जंत्र मंडल नाग मंडल गंधर्व मंडल यक्ष मंडल किन्नर मंडल ब्रह्म राक्षस मंडल छोचे छोचे दय दय शीण कुरु कुरु क्रुम फट स्वाहा। हे संकट मोचन पवन कुमार जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। आप श्री राम, माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे हनुमान जी, कृपया अब अपने दूतों को आज्ञा दें कि वो बाहर से आने वाली और भीतर से उत्पन्न सभी प्रकार की व्याधियों से मेरे शरीर की रक्षा करें। आपके दूत मेरे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्रियाओं से उत्पन्न हुई सभी अड़चनों से मेरी रक्षा करें। आपके साथ साथ आपके परम सहयोगी दूतों की भी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, कृपया अपने दूतों को आदेश दें कि वो मेरे शरीर के अधोलोक की रक्षा प्रारंभ करें। वो मेरे दाएं पैर के अंगूठे, सभी दाएं पैर की उंगलियों की रक्षा करें। इसी तरह दाएं पैर का पूरा पंजा, तलवा, एडी, टकना, दाहिने पैर की पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग की रक्षा करें। हे सर्वशक्तिशाली हनुमान जी, आपकी जय हो। अब अपने दूतों को आदेश दें कि वो मेरे बाएं पैर के अंगूठे, सभी उंगलियों के साथ मेरे बाएं पैर का पूरा पंजा, तलवा, एडी, टकना, बाएं पैर की पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग की रक्षा करें। इसी के साथ अधोलोक की रक्षा संपन्न। सभी दुखों और कष्टों को दूर करने वाले हे हनुमान जी, आपकी जय हो। अब कृपया अपने दूतों को आदेश दें कि वो मेरे शरीर के मध्य लोक की रक्षा प्रारंभ करें। पेडू के पूरे भाग की रक्षा करें। इसी तरह पेट के पूरे भाग की रक्षा करें। पेट के प्रत्येक भीतरी अंगों की रक्षा करें। दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पकाशय, अमाशय, तिल्ली, यकृत और तनुपट, प्रत्येक
अंगों की रक्षा करे, वक्षस्थल के पूरे भाग की रक्षा करे, प्रत्येक अंगों की रक्षा करे, हृदय की रक्षा करे, दाएं पसलियां, बाएं पसलियां, दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा, पीठ का पूरा भाग की रक्षा करे। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे कपीश्वर, कृपया अपने दूतों को आदेश दें कि वो मेरे दाएं हाथ के अंगूठे और सभी उंगलियों के साथ दाएं हाथ की ही हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक की रक्षा करें। इसी प्रकार अब बाएं हाथ के अंगूठे और सभी उंगलियों के साथ बाएं हाथ की ही हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक की रक्षा करें। अब अपने दूतों से कहें, मेरे कंठ के साथ मेरे स्वर यंत्र, गर्दन और सुषुम्ना नाड़ी शीर्ष प्रत्येक भाग की रक्षा करें। इसी के साथ मध्यलोक की रक्षा संपन्न। हे महावीर बजरंग बली जी, आपकी हमेशा ही जय हो। आप देवों के देव महादेव जी के अवतार हैं। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। हे वीर हनुमान जी, कृपया अब अपने दूतों को आदेश दें कि वो मेरे शरीर के उदरवलोक की रक्षा प्रारंभ करें। मेरी ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू की रक्षा करें। इसी प्रकार आपके दूत मेरे दाएं कपोल की, बाएं कपोल की, नाक की, दाएं आंख की, बाएं आंख की, दाएं कनपट्टी की, दाएं कान की, बाएं कनपट्टी की, बाएं कान की, पूरे ललाट की और मेरे समस्त सिर के प्रत्येक भाग की रक्षा करें। इसी के साथ उदरवलोक की रक्षा संपन्न। हे पवन सुत हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा इस कलयुग में भी आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे विनम्रता के देव हनुमान जी, कृपया अपने दूतों को आदेश दें कि अब वो मेरे पूरे शरीर की एक साथ रक्षा करें। नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, अंदर से बाहर, सभी तरीके से मेरे शरीर की रक्षा करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परेशानियां मुझे कभी ना सताएं। ऐसा कोई अंग जो मुझसे कहने में छूट गया हो तो कृपया उन सभी अनकहे और अदृश्य अंगों की भी रक्षा जरूर जरूर करें। हे संकट मोचन पवन कुमार जी, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं। आप श्री राम, माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए और मुझसे हुई किसी भी भूल चूक के लिए मुझे नादान बेटा समझ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे संकट मोचन केसरी नंदन हनुमान जी, आपके साथ साथ आपके सभी दूतों की हमेशा ही जय हो, जय हो, जय हो। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की 4th विधि है विद्या लक्ष्मी मंत्र अनुष्ठान। अब 27 बार माँ विद्या लक्ष्मी जी के इस सर्वशक्तिशाली चमत्कारी मंत्रों का अनुष्ठान इस प्रकार करें। आप चाहें तो मंत्र को किसी कागज पर लिख सकते हैं और फिर मंत्र को देखते हुए आराम आराम से पढ़ सकते हैं। बस समर्पण और पूर्ण विश्वास का भाव माँ विद्या लक्ष्मी जी के प्रति बनाए रखिएगा। मंत्रों का 27 बार इस प्रकार अनुष्ठान करना है। ओम ह्रीं श्रीं माँ विद्या लक्ष्मी नमो नमः मम सूर्य ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की 5th विधि है क्षमा प्रार्थना। ये क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़े। हे समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माँ विद्या लक्ष्मी जी, आपकी हमेशा ही जय हो, जय हो, जय हो। हे माँ लक्ष्मी जी, आप ही विद्यादायिनी, धान्यदायिनी, अध्यात्मदायिनी, धैर्यदायिनी, ऐश्वर्यदायिनी, विजयदायिनी, धनदायिनी, संतानदायिनी, स्वास्थ्यदायिनी आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आपकी इस अनंत सर्वशक्तिशाली ऊर्जा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप कृपया कर अपनी इस ऊर्जा को मेरे शरीर के प्रत्येक अंगों में समाहित कर दीजिए, जिससे मैं चौतरफा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से सफलता प्राप्त कर जनहित में अनेकों अच्छे कार्य कर सकूं। इस साधना में यदि मुझसे किसी भी प्रकार से मन, वचन और काय से कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे नादान बेटा समझ माफ कर दीजिएगा। हे समस्त सुखों को प्रदान करने वाली माँ महालक्ष्मी जी, कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखें। हे अष्ट स्वरूप वाली माँ महालक्ष्मी जी, आपकी हमेशा ही जय हो, जय हो, जय हो। सायंकालीन के समय विद्या लक्ष्मी कृपा साधना की 6th विधि है धारणा करना। इन सर्वशक्तिशाली माँ विद्या लक्ष्मी जी के 27 मंत्रों के अनुष्ठान के बाद अब इसे 5 बार ध्यान से धीरे धीरे पढ़ें और धारणा करें। माँ विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं माँ लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। माँ विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है
और मैं माँ लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। माँ विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं माँ लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। माँ विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं माँ लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। माँ विद्या लक्ष्मी जी की इस चमत्कारी साधना से मुझे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हो गई है और मैं माँ लक्ष्मी की तरह निपुण बन चुका हूँ। साधना के अंतिम क्रम के बाद आप चाहें तो एक शुद्ध अभिमंत्रित की हुई चंदन की धूप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अतः मैं माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति माँ लक्ष्मी अति शीघ्र पूरी करें। साधना पूरी हो जाने के पश्चात जो दान राशि आपने निकाली है हमसे 8750522277 पर संपर्क करके जान ले कि इस दान राशि का क्या करना है। प्रिय लक्ष्मी साधको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बीज को पौधे से वृक्ष बनने के लिए सम्यक भूमि, अनुकूल ऋतु, सूर्य की रोशनी, ताजी हवाएं, जल वृष्टि चाहिए, तभी बीज अंकुरित होता है। और ऐसा ही है लक्ष्मी कृपा साधना में भी। सम्यक सामग्री और सम्यक संदर्भ के बिना लक्ष्मी कृपा प्राप्त नहीं होती। इस लक्ष्मी कृपा साधना को करने के लिए आपको इनको जरूरी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि साधना के दौरान रखने के लिए और बाद में धारण करने के लिए अष्ट लक्ष्मी जी के स्वरूप वाला 8 मुखी रुद्राक्ष, लक्ष्मी कृपा मंत्र अनुष्ठान के प्रयोग के लिए स्फटिक की माला, 2 रक्षा सूत्र धागे, एक स्वयं की रक्षा कवच के लिए और दूसरा घर की रक्षा कवच के लिए, 2 चंदन के प्योर इत्र, एक मां लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए और दूसरा इत्र खुद लगाने के लिए, सिर चंदन और अष्टगंध की विभूति तिलक करने के लिए, नवनिधि रुद्राक्ष जल स्थान की शुद्धि को करने के लिए, हिमालयन नवग्रह नमक स्नान करने वाले जल में डालने के लिए, दीपक के तेल में डालने के लिए चंदन का तेल और चंदन की शुद्ध धूप। यदि आपको भी कठिनाई हो रही है ये सब सामग्री को एकत्रित करने में और यदि आप भी लक्ष्मी कृपा साधना की संपूर्ण सिद्ध सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सभी मित्रों पर मां महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो लक्ष्मी, ओम गणेशाय नमः।